नमस्कार। मैं बिशंबर प्रसाद ज्योतिषी कदम कुआं पटना 3 में पिछले 45 साल से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं एक महान हस्ती के कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। उसके पहले आप ग्रहों के दरबार के बारे में समझ लें। हमारे सौर मंडल में एक दरबार है जिसको कहा जाता है ग्रहों का दरबार, और इस दरबार का राजा सूर्य होते हैं। सूर्य राजा और चंद्रमा रानी। ऋषि मुनि लोग इनको एक आसन दिया है जिसको सांकेतिक अंक मिलता है। सूर्य जिस आसन पर बैठते हैं उसको सिंहासन कहा जाता है, जिसको सांकेतिक अंक में नंबर 5 दिया गया है। चंद्रमा जिस आसन पर बैठते हैं उस आसन को अंक 4 दिया गया है। तो राजा और रानी दोनों अपने अपने आसन पर बैठते हैं। ग्रहों में एक कुमार ग्रह है जिसको बुध कहते हैं। ये हंसोर है, चंचल है, शैतानी करने में माहिर है, छेड़खानी करने में माहिर है, लेकिन साथ ही साथ अति बुद्धिमान है। व्यावसायिक निपुणता है, बोलने और समझने की शक्ति इसी में निहित है, लेकिन है तो कुमार ही। इसलिए राजा ने इसको अपने बगल में बैठाया, चूँकि निगरानी में रहे। और आप दुनिया के किसी भी कुंडली को देख लीजिए, सूर्य के आसपास ही बुध ग्रह होता है। सूर्य से एक घर पीछे या एक घर आगे बुध की उपस्थिति रहती है, चूँकि सूर्य की निगरानी में रहना है। तो सूर्य इनको अपने बगल का आसन दिया जिसका अंक है 6 और जिसको कहा जाता है कन्या राशि। चंद्रमा ने इनको अपने बगल का आसन दिया जिसका अंक है 3 और उसको कहा जाता है मिथुन राशि। इसके बाद आते हैं शुक्र, जो राजमहल, सुख साधन, विलासिता, रहन सहन, खान पान का घोतक है। तो राजा महाराजा के लिए ये सब की व्यवस्था शुक्र को दिया गया है। शुक्र प्रेम, सद्भावना का कारक है। इसलिए शुक्र को बुध के बगल वाला आसन दिया गया, जिसका आसन संख्या 7 है, जिसको तुला राशि कहते हैं। चंद्रमा इसको बुध की राशि मिथुन के बगल में दिया, जिसको वृक्ष राशि कहते हैं। इसके बाद इन सारी व्यवस्थाओं, इन चीज़ों को सुरक्षा हेतु सैनिक की आवश्यकता होती है, सिक्योरिटी की। तो इसके लिए मंगल उपस्थित हुए, जो ग्रहों में सेनापति का पदभार ग्रहण करते हैं। तो उनकी शुक्र के बगल में बैठाया गया, जिसकी संख्या है 8। और इधर चंद्रमा साइड में उनको शुक्र के पीछे का अंक दिया गया, जो है नंबर 1। इसके बाद राजकार्य को संचालन हेतु एक पुरोहित का होना आवश्यक है, जो किसी भी कार्य के लिए शुभ मुहूर्त, नक्षत्र वगैरह का गणना करने वाला हो। इसके लिए बृहस्पति को यह आसन दिया गया। और 8 नंबर, संख्या 8 के बाद का जो घर है, 9 नंबर, जिसको धनु राशि कहते हैं, वो सूर्य के साइड से तरफ से अलॉट किया गया, और चंद्रमा के तरफ से मेष राशि के पीछे का जो अंक है 12 नंबर, वो उनको अलॉट किया गया।
इसके बाद इन लोगों को, इन व्यवस्थाओं को देखभाल करने के लिए, सेवा शुश्रूषा करने के लिए एक सेवक की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर शनि महोदय प्रस्तुत होते हैं और उनको गुरु से एक घर आगे, मतलब धनु के बाद जो मकर राशि आता है वो सूर्य के तरफ से अलॉट किया गया और चंद्रमा के तरफ से मीन के पीछे जो अंक आते हैं कुंभ राशि, वो अलॉट किया गया। इस तरह ग्रहों का दरबार बना। अब आइए मैं उस हस्ती के कुंडली का विवेचन करता हूँ जो इससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को दिन में 12 बजे उत्तराखंड के गढ़वाल जगह नामक स्थान पर जन्म हुआ। उनका जन्म सिंह लग्न का है, वही सिंह जो गढ़ों में राजा है और जिनका स्वामी सूर्य वैसे ही ग्रहों में राजा हैं, ये भी जन्मजात राजा हैं। सूर्य लग्न का स्वामी होके 10वें स्थान में बैठे हुए हैं। इनके साथ शनि और बुध की युक्ति है, तो 10वें स्थान में सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य के वजह से इनमें एक अद्भुत तेज है जो शत्रुओं और विपक्षियों को हमेशा परास्त करते रहता है। बुध की युक्ति बुधादित्य योग बनाता है। बुध धनेश और लाभेश होके सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। ओजस्वी वाणी, विद्वतापूर्ण व्यवहार इनका देन है। पूर्वाभास इनको तुरंत होता है। तार्किक बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ को कसौटी पर कस कर निर्णय लेना इनमें ये क्षमता है। गलत को गलत और सही को सही ठहराने की ताकत है। शनि की युक्ति इनको पाराशरी योग का निर्माण करते हैं। ऐसा माना गया है कि सूर्य और शनि की युक्ति अच्छा नहीं होता है। सूर्य जिनका सप्तम का स्वामी है, षष्ठ भाव का स्वामी है और सूर्य के साथ बैठ के पूर्ण रूप से अस्त है। फलस्वरूप इनको न तो परिवार का सुख हुआ और न स्त्री का सुख हुआ। गुरु इनके 5वें भाव में स्वक्षेत्री अपने घर का है और इनकी दृष्टि संबंध मंगल जो भाग्येश होकर 11 भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं उनसे होता है। यह एक अद्भुत राजयोग का निर्माण होता है। गुरु के वजह से धार्मिक स्वभाव इनका बाल्यकाल से रहा और धर्म के प्रति पूर्ण आस्था, न्यायप्रिय, स्पष्ट वक्ता, समाज सेवी क्वालिटी इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। गुरु और मंगल की दृष्टि अत्यधिक बलि बनाता है। शुक्र और गुरु की दृष्टि संबंध होना ये इनको ऑलवेज 11th आवर देता है। 6ठे भाव में स्वयं राहु बैठे हुए हैं जिस पर केतु और मंगल की पूर्ण दृष्टि है। यह एक अजात शत्रु योग का निर्माण करते हैं। इसको शत्रुहंता योग भी कहा जाता है। इनके मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में गुंडों का सफाया हो गया। जमीन माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया सब के सब या तो अंदर गए या ऊपर गए। अब उत्तर प्रदेश में
ये सब लोग भागे भागे छिपे छिपे फिर रहे हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा द्वादश का भाव के स्वामी है और सप्तम में बैठ के सप्तम भाव का हानि कर देते हैं, जिसके वजह से इनको दाम्पत्य का सुख नहीं मिल सका। नवम भाव का स्वामी मंगल एकादश में बैठ के गुरु के साथ दृष्टि संबंध करते हैं, इनके भाग्य को बलि बनाते हैं। इनको वैसे वैसे जगह पर आकस्मिक ईश्वरीय सहायता मिलता है जहाँ पर लगता है कि अब तो हम गए। ये मंगल के वजह से होता है। शुक्र और बुध राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र बुध की राशि में है और बुध शुक्र की राशि में। ये भी एक विचित्र योग का निर्माण करते हैं, जिनके वजह से जिंदगी इनका सादगीपूर्ण बीतता है और धार्मिक लिबास में दिखते हैं। अब आइए वर्तमान समय के ग्रह गणना को हम लोग देखते हैं। वर्तमान समय में इनको केतु की महादशा चल रही है और गुरु की अंतर्दशा। गुरु और केतु षष्ठाष्टक योग में बैठे हुए हैं। गुरु मूल नक्षत्र में है, जिनके स्वामी केतु ही होते हैं, जो द्वादश में बैठे हुए हैं। तो यह समय इनके लिए अत्यधिक संघर्षपूर्ण का समय है। यह समय दिसंबर 2021 तक रहेगा। इस अवधि में विपक्षी लोग तरह तरह से इनको परेशान और हैरान करने वाले कार्य में संलग्न रहेंगे। साथ ही साथ जो गुप्त शत्रु है वो तरह तरह के नाटक का रचेंगे। फिर भी ये अपने अदम्य शक्ति और उत्साह से इन सारे झंझटों से उबर कर निकल जाएं। दिसंबर 2021 में केतु की दशा और शनि की अंतर्दशा आरंभ होगी। केतु और शनि का एकादश तृतीय संबंध बनता है। शनि केतु से एकादश सूर्य और बुध के साथ दशम भाव में बैठे हुए हैं। शनि जो हैं सो जनता का कारक है और चौथा और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो इस पीरियड में इनकी नेतृत्व शक्ति विलक्षण रूप से जनता के दिलो दिमाग पर छाएगा और इसी अवधि में विधानसभा का चुनाव होना तय है। तो ये कहा जा सकता है कि सारे झंझटों, सारे दिक्कतों, विपक्षियों को कुचक्र को तोड़ते हुए ये एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का भार ग्रहण करेंगे और समाज हित में लोगों के लिए उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। इस ढंग से इनका ये कुंडली का हम आकलन करते हैं। इसके अलावे मैं आप लोगों का एक खास बात की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। योगी जी का कुंडली और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में अत्यधिक सामंजस्य। अब जैसे देखिए, अगर आप लोग को ज्योतिषी का ज्ञान है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म स्थिर लगन में हुआ है, जो वृश्चिक लगन है। हमारे योगी जी का जन्म स्थिर लगन में हुआ है, जो सिंह लगन है। ये दोनों लगन स्थिर है। हमारे प्रधानमंत्री जी का लग्नेश पृथ्वी तत्व राशि कन्या में स्थित है। हमारे योगी जी का लग्नेश पृथ्वी तत्व राशि में जो वृष राशि है उसमें स्थित है।
हमारे प्रधानमंत्री जी का चंद्रमा स्थिर राशि में स्थित वृश्चिक, और हमारे योगी जी का चंद्रमा कुंभ राशि में, जो स्थिर राशि है, में स्थित। हमारे प्रधानमंत्री जी का चंद्रमा लग्न में बैठ के सप्तम को देख रहे हैं। हमारे योगी जी का चंद्रमा सप्तम में बैठ के लग्न को देख रहे हैं। बुध ग्रह जो है वो प्रधानमंत्री जी का पृथ्वी तत्व में स्थित है। इनका बुध, योगी जी का बुध भी पृथ्वी तत्व राशि में, जो वृषभ है, स्थित है। प्रधानमंत्री जी का पंचमेश जो गुरु हैं वो वक्र हैं। हमारे योगी जी का भी पंचमेश जो गुरु हैं वो वक्र हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे आदित्यनाथ योगी जी का कुंडली में बिल्कुल सामंजस्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर भारत के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे योगी जी में भी प्रधानमंत्री मटेरियल जो कहा जाता है वो कूट कूट के भरा हुआ है। और मेरा आकलन है कि भविष्य में कभी न कभी हमारे योगी जी भारत के प्रधानमंत्री पद का भी भार ग्रहण करेंगे। वैसे होना क्या है वो तो ईश्वर के हाथ में है, हम लोग सिर्फ आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।